ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की कहानी है बाबा की उदी यानी बभूत का चमत्कार। जानिए बाबा ने उदी द्वारा कैसे लोगों को ठीक करा। दामोदर को गोखरू नाग द्वारा काटे जाने और साईं बाबा द्वारा उसका विष उतार देने के पश्चात शिरडी में बाबा की कीर्ति फैल गई। ना सिर्फ शिरडी में बल्कि अन्य जगहों से भी लोग उनके दर्शन को आने लगे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि से गांव के मंदिर के पुजारी विश्वनाथ जल उठे। उसकी वजह यह थी कि उन्हें बाबा अपना प्रतिद्वंदी दिखाई देने लगे थे। विश्वनाथ गांव के मंदिर के पुजारी ही ना थे, गांव में वे वैद्य का भी काम करते थे। हालांकि उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं था, फिर भी गांव में उनका सिक्का जमा हुआ था। वह इसी सोच विचार में बैठे हुए थे कि तभी उनका एक प्रशंसक वहां पहुंचा और उनसे बोला, पंडित जी, अब तो आपको शीघ्र ही बोरिया बिस्तर बांधकर गांव से जाना होगा। वो देखो सामने कितना बड़ा हुजूम बाबा का पालकी में बिठाए घुमाने जा रहा है। पुजारी विश्वनाथ बोले, गांव वाले मूर्ख है, व्यर्थ ही एक सपेरे के बहकावे में आ गए हैं। मंत्र पढ़कर सर्प का विष उतार देना सपेरों का ही काम होता है। असली वैद्य तो जड़ी बूटियों द्वारा ही रोग का निदान किया करते हैं। जुलूस सारे गांव का चक्कर लगाकर पुनः बाबा के रहने के स्थान पर जा पहुंचा। बाबा पालकी से उतरे और पुनः उसी मुद्रा में एक पत्थर पर बैठ गए। दाभोलकर और दामोदर ने उनके पैर दबाते हुए खुशामदी स्वर से पूछा, बाबा, आप अपने आप को साईं कहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि साईं किसे कहा जाता है। बाबा ने कहा, साईं शब्द के 2 अक्षर हैं। पहला है सा, जिससे अर्थ है देवी। दूसरा है ई, जिसका अर्थ है माँ। बाबा का मतलब तुम जानते ही हो, अर्थात पिता। इस प्रकार साईं का अर्थ होता है देवी, माता, पिता। वैसे साईं शब्द का प्रयोग परम पिता, परमात्मा और मालिक के लिए भी किया जाता है। अचानक बाबा को जैसे कुछ याद आ गया हो। उन्होंने दामोदर से पूछा, कई दिन से तात्या दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गया हुआ है क्या? दामोदर बोला, बाहर तो नहीं गया बाबा, उसने 2 दिन से तेज बुखार चढ़ा हुआ है, बिस्तर पकड़कर बैठे हैं बेचारे। सुबह तो वह बुखार से इतना तप रहा था कि उसे अपने तन बदन का होश ही ना था। यह सुनकर बाबा ने धूनी में चुटकी भर बभूत उठाई और अपने सिर पर बंधे दुपट्टे में उसे बांधकर दामोदर के साथ तात्या के घर को चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने तात्या के सिर पर बभूत मली। बभूत का मलना था कि तात्या ने आंखें खोल दी। उसकी मां ने बेरौनक चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। फिर वह रसोई में गई और 4 मोटी मोटी रोटियां लाई और बोली, बाबा, यही रूखी सूखी रोटियां हैं, मुझे माफ करना। बढ़िया भोजन हम गरीबों के मैसर में नहीं है, फिर भी जो कुछ है जैसा है आपके लिए हाजिर है। बाबा ने कहा, भोजन तो भोजन ही होता है माँ, रोटियां बेशक कैसी भी हो, बनती तो आटे से ही है। असली चीज तो श्रद्धा होती है। अतिथि को श्रद्धा से जो कुछ भी खिलाया जाए वह अमृत समान होता है। मुझे तो इन्हें खाने में आनंद आ रहा है। खाना खाने के पश्चात साईं बाबा उठे और मस्जिद के उस कोने में चल दिए जहाँ आजकल उन्हें अपना ठिकाना बनाया हुआ था। 5 कुत्ते भी उनके साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। दूसरे दिन ये समाचार पूरे जोर शोर से गांव में फैल गया कि बाबा ने चुटकी बजाते ही तात्या का बुखार उतार दिया। तो गांव वालों ने बाबा की जय जयकार करनी शुरू कर दी। जय जयकार की ध्वनि पंडित विश्वनाथ ने भी सुनी। उस वक्त वह धांधु नामक ग्रामीण के साथ बैठा बातें कर रहा था। बाबा की प्रशंसा पूर्ण जयकार सुनकर उनके दिल पर सांप लौट आया। उसने कहा, देखा कैसे दीवाने हो रहे हैं गांव के लोग उस सपेरे के पीछे। जयकारें हो रही हैं उस सपेरे की। अब इस गांव का बेड़ा गर्क होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पंडित जी की बात सुनकर धांधु नामक ग्रामीण बोला, जय जयकार करने वाले गुण भी हैं बाबा में। तुम जैसे सपेरा कह रहे हो, वे बहुत महान हस्ती है। सच तो ये बात है कि तुम बाबा से जलते हो, बाबा की प्रसिद्धि से तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। ये सुनकर पंडित जी को गुस्सा आ गया। जलती है मेरी जूती, तुम पर भी उसी ढोंगी का रंग चढ़ चुका है। जाओ उसी के पास जाकर उसकी चमचागिरी करो। अपनी बीवी का इलाज भी उसी की धुनी की बबूत से करा लो। मेरे पास क्या लेने लाए हो, चले जाओ यहाँ से।
उदास और परेशान धांधु अपना अपमानित होकर वहां से अपने घर लौटा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी घबराई हुई बहन बोली। उसने कहा, भैया जल्दी से वैद्य जी को बुला लो, भाभी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। धांधु बोला, वैद्य जी को कहाँ से लाऊं बहन, पंडित जी नाराज है मुझसे, उसने तो मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया। राधा बोली, तो फिर अब क्या होगा भैया, भाभी की तो सांसें उखड़ रही है, लगता है चंद घड़ियों की ही मेहमान है। तभी धांधु को तुरंत साईं बाबा का ख्याल आया। साईं बाबा ने दामोदर को गोखरू नाग के विष से बचा लिया था। ये ख्याल आते ही उसने अपनी बहन से कहा, तुम सावित्री की देखभाल करो राधा, मैं साईं बाबा के पास जा रहा हूँ, वे अवश्य ही कोई उपाय करेंगे। तभी भाभी को बचाने का मैं भी आ गया और अभी आया। यह कहकर धांधु भागा भागा साईं बाबा के पास पहुंचा और उसने चरणों में गिरकर बोला, मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा, वे बेमौत मर जाएगी, मुझ पर कृपा कीजिए, पत्नी ना रही तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। बाबा ने कहा, घबराओ मत धांधु, मुझे सारी बातें स्पष्ट बताओ कि तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है। धांधु ने सारी बातें बताई और पंडित विश्वनाथ से हुई वार्तालाप को भी उसने नहीं छुपाया। सुनकर बाबा बोले, ईश्वर पर भरोसा रखो धांधु, ये विभूति की चुटकी अपनी पत्नी के माथे पर मल देना और हाँ, अपनी माता को भी विभूति देना मत भूलना, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धांधु बबूत लेकर अपने घर पहुंचा। उसने बाबा की हुई बबूत को अपनी पत्नी के माथे पर मला। बबूत का कुछ उत्साह अपनी माता के माथे पे भी मला। अचानक धांधु की पत्नी के जीवन के लक्षण लौटने लगे। यह देखकर उसकी बहन राधा चिल्लाकर बोली, देखो भैया, भाभी की सांसें फिर से व्यवस्थित होने लगी है, देखो उसने तो आंखें भी खोल दी है। कुछ ही देर बाद सावित्री भली चंगी होकर अपनी चारपाई से उठ बैठी। तभी दूसरे कमरे में धांधु की माँ खुशी खुशी निकलकर बोली, मैं ठीक हो गई हूँ धांधु बेटे, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुमने मेरे माथे पर पंडित जी की कौन सी दवाई मली थी बेटे, वह दवा तो सचमुच रामबाण है। धांधु बोला, वह दवा पंडित जी की नहीं थी माँ, मुझे तो उसने अपमानित करके निकाल दिया था। ये तो साईं बाबा की धुनी का बबूत का कमाल है, उन्होंने अपनी धुनी से मुझे बबूत देते हुए कहा, धांधु ये भगवान प्रसाद है, इस बबूत को अपनी माँ तथा पत्नी के सिर पर मल देना, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी माँ और पत्नी दोनों ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर धांधु की माँ बोली, साईं बाबा तो हमारे लिए साक्षात ईश्वर का अवतार है, मुझे तो दूसरा जन्म दिया है उन्होंने, मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूंगी। सावित्री बोली, और मुझे भी उन्होंने नई जिंदगी दी है, वरना मेरा तो चला चली का डेरा था, मैं जीवन भर बाबा के चरण धोकर पीऊंगी। फिर धांधु भागा भागा साईं बाबा के पास गया और उनके चरणों पर गिरकर बोला, बाबा आपने मुझे सचमुच बचा लिया है, अब जीवन भर मैं इनके चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी और माँ बिल्कुल ठीक हो गई है, पत्नी जो मरणासन पर अवस्था के खाट पर पड़ी थी अब ठीक ढंग से चल फिर रही है और माँ की आंखें भी ठीक हो गई है, उनको अब सब कुछ दिख रहा है। बाबा की संगत में मौजूद भक्त लोग तुरंत ये करिश्मा देखने धांधु के घर की ओर दौड़ पड़े। राह में एक दो व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई ये इतनी जल्दी किधर जा रहे हैं। दूसरा बोला, अरे ये धांधु के घर की ओर जा रहे हैं। क्या धांधु की पत्नी चल बसी, बेचारी बीमार तो वर्षों से चल रही थी। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, अरे ये नहीं है भाई, उनकी पत्नी भली चंगी होकर खाट से उठ बैठी है, उसकी माता की भी आंखें ठीक हो गई है, अब वह सब कुछ देख सकती है। अच्छा, तो ये चमत्कार कैसे हो गया, क्या पंडित विश्वनाथ की दवाओं ने दोनों को ठीक कर दिया है। राहगीर बोला, पंडित विश्वनाथ का नाम पर व्यक्ति घृणा से मुंह बिचकाए बोला, किस ढोंगी का नाम ले लिया तुमने, पंडित विश्वनाथ तो सिर्फ नाम का ही ब्राह्मण है, कर्म तो उसके किसी घृणित व्यक्ति जैसे हैं, वैद्य आदि का भी उसे कुछ ज्ञान नहीं है, उल्टी सीधी दवाएं देकर गांव के लोगों को उल्लू बनाता है। धांधु की माँ और उसकी पत्नी तो साईं बाबा के प्रताप से ठीक हो गए। फिर तो धांधु के घर में उसकी पत्नी और माँ को देखने वाले को तांता सा लग गया। लोग हैरत से दोनों को देख रहे थे और साईं बाबा को दुआएं दे रहे थे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।